हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को देखने वाले हैं। ओके, जो हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट देखा था ना, वो इंट्रोडक्शन था। अभी आज हम लोग इस वीडियो में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को देखने वाले हैं। ओके, तो पहले उसका कंसेप्ट क्या होता है वो देखते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में दो टाइप है, एक है आपका ये फर्स्ट वाला टाइप, ये है सेकेंड वाला टाइप। ओके, तो मैंने क्या किया है, डबल इंटीग्रेशन है मतलब दो इंटीग्रेशन आएगा, एक एक्स से रहेगा और एक आपका वाई से रहेगा। क्लियर हो गया? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या किया है कि y इक्वल टू एक्स का फंक्शन है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, लोअर लिमिट f1x और अपर लिमिट f2x है। ओके, और यहाँ पे a और b मतलब कांस्टेंट है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर x में रहेगा, इन टर्म्स ऑफ x में रहेगा, तो ये आपका y इक्वल टू हो जाएगा। अगर ये आपका y इक्वल टू है तो ये आपका x इक्वल टू हो जाएगा। क्लियर हो गया? जो हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन में देखा है। और f ऑफ x मतलब कौन सा भी फंक्शन, तो इसका हम लोग जब डायग्राम निकालेंगे ना, f1x मतलब ये सपोज ये लोअर वाला पार्ट, f2x मतलब ये अपर वाला पार्ट। ओके, और ये दोनों का भी जो भी इंटरसेक्शन रहता है ना, वो x एक्सिस पे a और b होना चाहिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट को देखेंगे। दो इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, तो मैंने यहाँ पे लोअर लिमिट f1y लिया है और अपर लिमिट f2y लिया है, मतलब लोअर और अपर लिमिट आपका इन टर्म्स ऑफ y रहेगा। ओके, अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट इन टर्म्स ऑफ y है तो मेरा ये x इक्वल टू रहेगा। ओके, और ये y इक्वल टू रहेगा। क्लियर हो गया? अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट आपका y के टर्म में आता है तो आपका इंटीग्रेशन x इक्वल टू में हो जाएगा। ओके, तो f1y मतलब है सपोज पहला वाला पार्ट, f2y मतलब है सेकेंड वाला पार्ट, और ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन y एक्सिस पे c और d पॉइंट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कोई इक्वेशन है, यहाँ पे ये 6 इक्वेशन है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब ये आपका टूवर्ड्स एक्स एक्सिस जाएगा। ओके, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, मतलब एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये आपका टूवर्ड्स वाई एक्सिस जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर y इक्वल टू जीरो रहेगा तो ये आपका x एक्सिस है, x इक्वल टू जीरो रहेगा तो ये आपका y एक्सिस है। क्लियर हो गया? ये 6 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, इसके ऊपर अभी हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट 0 to 2 रूट 2x to 2 y स्क्वायर इन स्क्वायर रूट y रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर dx एंड dy। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और इसके ऊपर 1 तो क्वेश्चन कंपलसरी है लेकिन 2 भी आ जाता है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 to रूट 2x2 ये क्या है वो पहले लिख के लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो, हम लोग डबल इंटीग्रेशन है, मतलब एक इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करेंगे, एक इंटीग्रेशन अब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू वाई से करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन एक्स का रहेगा या कौन सा इंटीग्रेशन वाई का रहेगा, ये कैसे मालूम हो जाएगा? हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है एक्स और सेकेंड है वाई। तो यहाँ पे x और y कौन से इंटीग्रेशन के लिमिट में है क्या वो देखो। यहाँ पे देखो x है, मतलब ये y इक्वल टू हो जाएगा। देन y इक्वल टू रूट 2x, y इक्वल टू 2। ये स्क्वायर रूट को कैसे निकालेंगे, उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ओके, तो ये आपका x इज इक्वल टू 0 to 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरा कंसेप्ट? ओके, अगर यहाँ पे x है तो ये y इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे y रहेगा ऊपर या नीचे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसको नेक्स्ट वेरिएबल में चेंज करूंगा। ओके, अगर मैंने इसको चेंज नहीं किया तो ये जो स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप मतलब ये वाला पार्ट, ओके, वो स्ट्रिप क्या होता है वो हम लोग ये डायग्राम में देखेंगे। ओके, अगर मैंने इसको चेंज नहीं किया ना तो आपका स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा। क्यों वाई एक्सिस? क्योंकि यहाँ पे मुझे वाई इक्वल टू एक्स का टर्म मिला है, y इक्वल टू एक्स का टर्म मिला है, इसलिए ये सिर्फ पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, ये एग्जाम्पल के लिए। ओके, क्लियर हो गया? अभी हम लोग ये 1 2 3 4 पॉइंट को हम लोग डायग्राम में प्लॉट करते हैं। ओके, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x मतलब ये पैराबोला का इक्वेशन है, और ये पैराबोला का इक्वेशन आपका टुवर्ड एक्स एक्सिस जाएगा। अभी ये पैराबोला ये कैसे समझ में आ गया मेरे को, अपने पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, उसमें से एक वेरिएबल का स्क्वायर रहेगा ना, कौन से भी एक वेरिएबल का स्क्वायर रहेगा तो ये आपका पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो ये यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, मतलब ये पैराबोला आपका टुवर्ड्स एक्स एक्सिस जाएगा, और इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। क्लियर हो गया?
y इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू टू मतलब यहाँ पे सपोज y एक्सिस पे 2 और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो है आपका y इक्वल टू 2 और उसको हम लोगों ने नाम दे दिया y इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस और x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे सपोज x का वैल्यू 2 है, ओके कंसिडर करो। तो यहाँ से एक लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ किया और उसका नाम है x इक्वल टू 2। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अभी हम लोगों को क्या देखने का, ये 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट तो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन है ना उसका वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगा हम लोगों को, ओके। तो ये इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पे देखो, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है और ये लाइन का इक्वेशन है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमारा दो इक्वेशन है ना, तो ये दो इक्वेशन कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, ओके वो कहीं तो इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये y का वैल्यू मैंने क्या किया, ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया y की जगह पे, तो यहाँ पे मुझे 4 मिला, 4 माइनस 2x, 2 को कॉमन निकाल दिया, 2 0 के साथ कैंसिल और x इज इक्वल टू 2 मिला, मतलब x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 2, मतलब x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 2, यहाँ पे x एक्सिस 2, y एक्सिस 2, मतलब यहाँ पे हम लोगों का इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा 2 और 2, ओके। ये दोनों इक्वेशन आपका 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। तो हमारा डायग्राम तो क्लियर हो गया, ओके। अगर मैंने इस एग्जांपल को चेंज नहीं किया तो मेरा स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा, लेकिन हमारा एग्जांपल चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्या, अभी ये गिवन एग्जांपल है ना वो y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे गिवन में x दिया हुआ है तो ये y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में। ऑर्डर चेंज करना मतलब क्या, अभी मुझे x इज इक्वल टू वाई में करने का है, x इज इक्वल टू वाई में करने का है, तो x इज इक्वल टू वाई में मैं करने वाला हूँ तो मेरा स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा, क्योंकि अभी चेंज होके यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई का वैल्यू आना चाहिए, तो मेरा स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा। तो मैंने यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप ड्रॉ किया, पैरेलल टू x एक्सिस। अब अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे ही क्यों ड्रॉ किया, यहाँ पे क्यों किया नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया है। देखो 0 to 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को निकाल दो, उसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x वेरिएबल है और यहाँ पे 2 है, मतलब ये दोनों इक्वेशन का जो रीजन रहेगा ये दोनों के बीच में, मतलब ये दोनों का जो रीजन आता है ना वहाँ पे ही हम लोग स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, ओके। तो y इक्वल टू रूट 2x मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x मतलब ये पैराबोला और y इक्वल टू 2 मतलब ये लाइन वाला, ये दोनों के बीच वाला जो रीजन है ना वहाँ पे ही हम लोग स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो गया, स्ट्रिप कैसे ड्रॉ किया और यहाँ पे ही क्यों ड्रॉ किया, ओके। तो हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेगा, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल क्या आएगा, इसको हम लोग अभी चेंज करेंगे। तो ये y इक्वल टू एक्स में था, अभी x इक्वल टू वाई में आने वाला है टर्म, ओके। तो ये स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा ना, तो ये लेफ्ट टू राइट जाता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे एंड होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है तो y एक्सिस से स्टार्ट होने वाला है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 आता है और ये स्ट्रिप ये पैराबोला को एंड होने वाला है, ओके। ये पैराबोला को एंड होने वाला है, तो ये पैराबोला में मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मिल गया। क्लियर हो गया इक्वेशन कैसे मिला, क्योंकि मुझे अभी वैल्यू x इक्वल टू में चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ को या ये इक्वेशन को एंड हो रहा है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो पैराबोला में से x को सेपरेट कर दो, ये मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कैसे मिला, ये 0 पॉइंट है इंटरसेक्शन 0 to 2, तो यहाँ पे 0 to 2 आ गया। क्लियर हो गया, और हम लोग जब इक्वेशन देखेंगे तो हम लोग खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही देखते हैं, सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग देखेंगे नहीं। क्लियर हो गया, तो ये नया वाला एग्जाम्पल मिल गया, अभी इसको हम लोगों को सॉल्व करने का है, ओके। तो यहाँ पे मैंने उसको सेम लिख दिया, 0 y इक्वल टू 0 to 2, x इज इक्वल टू 0 to वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये जो इक्वेशन है वो सेम एज इट इज। पहले इस अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो इंटीग्रेशन फर्स्ट x से करो या y से करो, लेकिन हम लोग किससे करेंगे वो कैसे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है x और y, तो यहाँ पे y वेरिएबल हमारा लिमिट में है, तो ये हमारा x इक्वल टू में जाएगा। क्लियर हो गया, अगर y आता है लिमिट में तो x इक्वल टू लिखो, तो हम लोग पहले x का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अगर ये कंसेप्ट हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा है, अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो, ओके।
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करेंगे। एक्स से कर रहे हैं तो ये वाई स्क्वायर वाला टर्म आपका कांस्टेंट बाहर जाएगा, तो ऊपर 1 और ये y⁴ है ना, तो मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर का स्क्वायर करता हूँ। ओके, यहाँ पे स्क्वायर भी है। ओके, y⁴ मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये दोनों यहाँ पे खाली सिर्फ x का स्क्वायर है, 4 का नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2x का स्क्वायर कर दिया। ऊपर 1 रहेगा तो आपके पास 6 IMP फॉर्मूला है। देखो मैंने फॉर्मूला का भी वीडियो सेंड किया है। 6 IMP फॉर्मूला में दो डिवाइड में अगर 2 टर्म रहेगा और दोनों का भी स्क्वायर रहेगा ना, तो हम लोग 6 IMP फॉर्मूले से ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन x से कर रहे हैं, मतलब ये x वाला टर्म हमारा वेरिएबल है और ये y वाला टर्म हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब a² माइनस x² का फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन a रहेगा। तो a मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कौन है, y²। x मतलब क्या है, 2x है। ओके, क्लियर हो गया। y का टर्म कांस्टेंट क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला टर्म है ना, वो सेम एज इट इज। ओके, ये साइन, अभी इसका आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स x मतलब 2x और a मतलब कांस्टेंट क्या है, y²। और हम लोग इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड में 2 लिख दिया। क्लियर हो गया, ये 1/2 की इधर से आया वो क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में जाता है। ओके, और ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट ये साइड शिफ्ट कर दिया। तो पहले क्या करेंगे, 1/2 को हम लोगों ने बाहर शिफ्ट किया, ये दोनों टर्म सेम। अपर लिमिट x की जगह पे पुट कर दो। x की जगह पे क्यों किया, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x से किया है, तो y² डिवाइड बाई 2 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, 2 कैंसल और y² कैंसिल होके 1 रिमेनिंग है। तो 0 क्यों नहीं पुट किया, 0 अगर यहाँ पे पुट करते हो तो साइन इनवर्स 0 आता है, मतलब ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 कांस्टेंट बाहर जाएगा, π/4 हो जाएगा। और y² का इंटीग्रेशन y³ और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, पहले 2 y की जगह पे पुट करो, 2³ माइनस कंपल्सरी 0 y की जगह पे पुट करो तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका 2π/3 लास्ट आंसर। क्लियर हो गया फर्स्ट एग्जांपल। तो अभी सेकंड एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट, और ये वाला एग्जांपल है। पहले 1 2 3 4 ये जो 4 लिमिट है ना उसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी यहाँ पे 2 वेरिएबल है इंटीग्रेशन में, x और y। ओके, x और y। तो यहाँ पे देखो मेरे पास y आया हुआ है, तो ये हमारा x में जाएगा। तो लिमिट ऑफ x y² अपॉन ए, y मल्टीप्लाई डिवाइड ओ साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे x y हो गया। अगर ये x में जाता है तो ये y में जाएगा। ओके, अगर मैंने एग्जाम्पल को ऐसे ही रख दिया तो मेरा स्ट्रिप जो रहेगा वो कौन से एक्सिस को पैरेलल रहेगा, x एक्सिस को रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x y का टर्म है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर हो गया। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट हम लोग ग्राफ में पुट करते हैं। तो ये पहले y² x मतलब ये पैराबोला का इक्वेशन टूवर्ड x एक्सिस जाएगा, उसको हम लोगों ने नाम दिया y² ax। ओके, अभी ये x और y, ये x लाइन का इक्वेशन है। तो लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए ये ग्राफ में मुझे 2 पॉइंट तो कंपलसरी चाहिए। तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा इसको, देखो x और y दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया पता है क्या, एक y का वैल्यू x शिफ्ट कर दिया, क्योंकि x और y सेम है ना। तो यहाँ पे y की जगह पे मैंने x कर दिया, ये प्लस टर्म वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, दोनों में से x कॉमन, x = 0 और ये ब्रैकेट = 0, मतलब x = 0, x = a मिल गया। लेकिन जब हम लोग लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करते हैं ना, तो एक वैल्यू x का रहता है, एक वैल्यू y का रहता है। तो यहाँ पे मुझे दोनों वैल्यू x का मिला, मतलब x = 0, x = a। अभी y कैसे मिलेगा, x का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करो तो y = 0 आया, मतलब पहला पॉइंट 0 0 मिल गया। x का वैल्यू ये यहाँ पे पुट करो, मतलब y = a मिल गया, मतलब 0 0 और a a, मतलब 0 0 मतलब ये पॉइंट, और a a x एक्सिस यहाँ पे a कंसिडर करो, y एक्सिस यहाँ पे a कंसिडर करो, तो ये दोनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। मतलब मेरा लाइन रहेगा, ये वाला लाइन रहेगा, और उसको हम लोगों ने 0 0 और यहाँ पे आएगा आपका a, और लाइन को हम लोगों ने नाम दे दिया x = y। क्लियर हो गया ये 2 पॉइंट। अभी y = 0 मतलब x एक्सिस, और y = a, यहाँ पे ऑलरेडी पहले हम लोगों ने a कंसिडर किया है, तो y = a मतलब ये लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया y = a। क्लियर हो गया, ये 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया।
ओके। तो अभी क्या करने का है, मुझे चेंज ऑफ ऑर्डर करने का है। चेंज ऑफ ऑर्डर मतलब अगर मैंने इसको चेंज नहीं किया तो ये स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाता है, लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर में पैरेलल टू वाई एक्सिस जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ओके। अभी ये रीजन क्यों नहीं लिया है, ये रीजन आता है, ये रीजन आता है कि ये रीजन आता है, वो कैसे समझ में आ गया हम लोगों को? ये कांस्टेंट को छोड़ दो, ये पैराबोला का इक्वेशन और ये लाइन का इक्वेशन, दोनों के बीच वाला पोर्शन। तो लाइन का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन, तो दोनों के बीच वाला पोर्शन, और यहाँ पे स्ट्रिप हम लोग पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो गया? स्ट्रिप कैसे ड्रॉ किया? ओके। क्योंकि हमारा ओरिजिनल एग्जाम्पल यहाँ पे y है ना, तो ये x इक्वल टू वाई में जाएगा, लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर करने के बाद y इक्वल टू एक्स आना चाहिए। y इक्वल टू एक्स आना चाहिए मतलब y इक्वल टू एक्स मतलब स्ट्रिप मेरा पैरेलल टू y एक्सिस जाएगा। ओके। तो ये तो क्लियर हो गया। अभी एग्जाम्पल, न्यू एग्जाम्पल कैसे मिला हम लोगों को? देखो, y इक्वल टू में लिमिट चाहिए, ये इसको कोई हम लोग चेंज नहीं करेंगे, वो सेम एज इट इज लिखेंगे, खाली लिमिट चेंज हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स वाला टर्म चाहिए। तो अगर ये स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस रहता है ना, तो वो नीचे से ऊपर जाता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक एंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन है, तो मुझे ये लाइन में y इक्वल टू एक्स मिला, क्योंकि हम लोग y इक्वल टू एक्स का टर्म लिख रहे हैं। तो ये स्ट्रिप यहाँ तक एंड हो रहा है, तो ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है, तो उसमें y सेपरेट करो, मतलब स्क्वायर वहाँ पे जाके रूट ax बनेगा। क्लियर हो गया ये? ओके। अभी x एक्सेस कैसे मिलेगा? 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे हम लोगों ने a को कंसिडर किया है नीचे, ये हम लोगों ने पहले से ही x एक्सिस पे a कंसिडर किया है, तो हम लोग x एक्सिस पे जाएंगे, 0 टू a मिलेगा हम लोगों को। तो ये हमारा न्यू एग्जाम्पल बन गया। क्लियर हो गया? अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके। वही सेम एग्जांपल लिखा है मैंने। अभी हम लोग यहाँ पे पहले x करेंगे या y करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? यहाँ पे देखो, x इंटीग्रेशन में y इंटीग्रेशन y में x का लिमिट है, तो हम लोग पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से करेंगे। अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y से कर रहे हैं तो x y छोड़ के जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? a माइनस एक्स कांस्टेंट है, तो वो बाहर गया हमारा। ओके। और ये इंटीग्रेशन सेम, जो भी रिमेनिंग टर्म है वो सेम एज इट इज। ओके। अभी हम लोग इंटीग्रेशन y से कर रहे हैं, और y का टर्म न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। ओके। क्लियर हो गया? अभी फर्स्ट जो एग्जांपल किया ना, उसमें ऊपर 1 था, 1 आ गया, तो वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर इंटीग्रेशन y से कर रहे हैं और y का टर्म ऊपर या नीचे दोनों साइड है, मतलब आपको इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है, वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा अप्लाई करने का है वो। ओके। हम लोग इंटीग्रेशन y से कर रहे हैं और y का टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के भी जगह पे है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला हम लोगों ने फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन मॉड्यूल में भी देखा है। अभी ये फॉर्मूला क्या है? रूट में जो भी टर्म रहता है ना, रूट में उसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए। ओके। तभी तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पे y से कर रहे हैं ना, तो डेरिवेटिव भी हम लोग y से करेंगे, मतलब ये फर्स्ट वाला टर्म तो कांस्टेंट है, क्योंकि उसमें y नहीं है, तो ये 0 बन जाएगा। माइनस, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2y, मतलब -2y आपका ऊपर आना चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ y है, -2 नहीं है, तो इसलिए मैंने -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया? क्योंकि रूट में जो भी टर्म रहता है ना, उसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके। तो ये -1/2 y के लिए और x के लिए कांस्टेंट हो गया, इसलिए मैंने उसको बाहर शिफ्ट किया। ये पहले वाला टर्म सेम एज इट इज़, और यहाँ पे देखो रिमेनिंग है वो सेम एज इट इज़। अभी यहाँ पे देखो, रूट में जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ चुका है। ओके। ax 0 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो -2y हमारे पास ऊपर है, तो इसका फॉर्मूला है 2 और डिवाइड में जो भी टर्म रहेगा उसको आगे शिफ्ट करो, डिवाइड में जो भी टर्म रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसका लिमिट है x और रूट ax। ओके। तो ये 2 कांस्टेंट है, वो बाहर जाएगा, तो -2/2 बनेगा। ओके। पहले अपर लिमिट y की जगह पे पुट करो। क्यों y की जगह पे? क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से किया है, तो ये रूट ax y की जगह पे जाएगा, और ये स्क्वायर सेम, माइनस कंपल्सरी x y की जगह पे पुट करो तो x स्क्वायर आएगा। ओके। तो यहाँ पे -2 कैंसिल, माइनस रिमेनिंग, ये वाला पूरा टर्म सेम एज इट इज। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, ax माइनस एक्स 0, तो रिमेनिंग टर्म माइनस, और ये आगे वाला टर्म सेम एज इट इज। फिर ये माइनस बाहर जाके ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और सेम टर्म सेम। ओके। रिमेनिंग टर्म ये वाला सेम एज इट इज। यहाँ पे देखो x दोनों में भी है,
तो मैंने x को सेपरेट किया, ओके दोनों में भी है तो उसको मैंने सेपरेट किया, लेकिन वो बाहर आने के बाद ना रूट को भी लेके आएगा क्योंकि रूट में है वो, और ये a माइनस एक्स रिमेनिंग टर्म सेम एज इट इज़, ओके। तो रूट एक्स रूट a माइनस एक्स और a माइनस एक्स को मैंने रूट a माइनस एक्स रूट a माइनस कर दिया, एक वाला कैंसिल हो गया। तो एग्जाम्पल ये यहाँ पे रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू 1/2, रूट a माइनस एक्स मतलब यहाँ पे 1/2 आएगा, वो ऊपर जाके -1/2 बनेगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पे हम लोग ये एग्जाम्पल बीटा फंक्शन से सॉल्व करेंगे, ओके। गामा बीटा फंक्शन में जो हम लोगों ने देखा था ना उससे सॉल्व करेंगे, ओके। तो इससे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो हमारा बीटा का डेफिनेशन है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, ओके। तो बीटा में ना यहाँ पे 1 आना चाहिए। डेफिनेशन जब अप्लाई करते हो ना, आपने जब डेफिनेशन देखा रहेगा तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स रहता है, लेकिन हमारे पास 1 माइनस एक्स नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है ना ये उसको हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू 80, x इक्वल टू ये कांस्टेंट को लिख देने का और एक नया वाला वेरिएबल एज्यूम करने का। मतलब ये जो x वाला इंटीग्रेशन है ना वो अभी t में चेंज होने वाला है, तो उसका डेरिवेटिव निकालो, x का dx और ये कांस्टेंट सेम और t का dt, ओके। अभी ये इंटीग्रेशन x में है तो हम लोग उसको t में चेंज कर रहे हैं, मतलब हमारा ये जो लिमिट है ना 0 टू a वो x के लिए है, अभी t के लिए नया लिमिट आएगा फिर। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a मैंने लिख दिया। तो t का लिमिट कैसे मिला मुझे, ये जो पुट किया है ना वहाँ पे जाने का, x का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करो तो ये a 0 के साथ कैंसिल, t इक्वल टू भी 0 मिला। x का वैल्यू ये यहाँ पे पुट करो तो मल्टीप्लाई है, ये साइड जाने के बाद डिवाइड, तो a अपॉन a 1 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 1 मतलब 0 टू 1। x का वैल्यू 80 तो यहाँ पे 80 आएगा ऊपर 1/2, a सेम माइनस x मतलब 80 और यहाँ पे -1/2 और dx का वैल्यू क्या मिला a dt, एक कांस्टेंट है वो बाहर जाएगा। यहाँ पे a रेस टू 1/2 t रेस टू 1/2, यहाँ देखो दोनों में a कॉमन है तो कॉमन मैंने बाहर निकाल दिया, लेकिन वो -1/2 को भी लेके बाहर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए भी -1/2 है, ओके। यहाँ पे 1 माइनस t रिमेनिंग, ओके। और ये a को हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया, a रेस टू 1/2 a रेस टू -1/2 दोनों का बेस सेम है तो +1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएगा और जो भी रिमेनिंग टर्म है वो सेम एज इट इज़। अभी यहाँ पे डेफिनेशंस अप्लाई होता है। डेफिनेशन कभी अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 चाहिए बीटा फंक्शन में, और यहाँ पे t है ना तो यहाँ पे 1 माइनस टी चाहिए, ओके। तो इसका आंसर क्या आता है, ये जो कांस्टेंट है ना वो ए सेम बीटा, ये पहले वाला 1/2 + 1 और ये नेक्स्ट वाला -1/2 + 1, इसका आंसर 3/2, इसका आंसर 1/2। ये बीटा फंक्शन हो गया। उसको हम लोग गामा में चेंज करते, तो गामा में चेंज करने के बाद बीटा को हम लोग गामा में चेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या आता है, ये फर्स्ट वाला टर्म गामा में लिख दो, सेकंड वाला टर्म गामा में लिख दो और डिवाइड में गामा और ये दोनों का एडिशन 3/2 + 1/2 2 हो जाएगा, ओके। तो 3/2 का सिंप्लीफिकेशन कैसे आता है, 1/2 और गामा 1/2 आता है। 3/2 का सिंप्लीफिकेशन क्या आता है, 1/2 गामा 1/2, 3/2 में से 1 माइनस करो 1/2 और यहाँ पे गामा 1/2, लेकिन गामा 1/2 का स्टैंडर्ड वैल्यू रूट पाई है तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली रूट पाई कर दिया, और गामा 1/2 का स्टैंडर्ड वैल्यू रूट पाई, तो रूट पाई हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा और ये सेम ए जो है वो सेम एज इट इज़। क्लियर हो गया सेकेंड वाला भी एग्जाम्पल। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक और कमेंट करो। थैंक यू।